बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा एक बार फिर से। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि ईरान के कुछ लड़ाकों को हथियार दिए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में विरोधी गुट को हथियार देने पर बड़ा कबूलनामा किया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में यह दावा किया कि अमेरिका ने ईरान में विरोधी गुट कुद्स को हथियार दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि कुछ हथियार संभाल कर रखे होंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सीधे तौर पर वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि कैसे उनकी तरफ से ईरान में जो विरोधी गुट है उनको हथियार मुहैया करवाए गए हैं, और इशारा इस तरफ भी कि उम्मीद है कि हथियार संभाल के रखे होंगे। तो ईरान में जब अमेरिका का F-15E फाइटर जेट क्रैश हुआ तो दुनिया को लगा कि उसका दूसरा पायलट वापस नहीं आएगा, लेकिन 48 घंटे बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ना कोई आवाज आई, ना कोई सिग्नल पकड़ आ गया, और फिर भी अमेरिका की रेस्क्यू टीम ठीक उसी जगह पहुंच गई जहां पर पायलट घंटों से छिपा हुआ था। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे 800 ग्राम के एक डिवाइस ने ईरान के आधुनिक रडार और चीनी रूसी जैमर्स को भी मात दे दी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E को मार गिराया। हमले के बाद फाइटर जेट में मौजूद दोनों पायलट इजेक्ट करने में सफल रहे। एक पायलट को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरे पायलट को लंबे ऑपरेशन के बाद बचाया जा सका, वो भी तब जब ईरान ने लापता पायलट पर भारी इनाम रख दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि ईरान के घने पहाड़ों के बीच से पायलट को बचा लिया गया है। ईरानी सेना उनकी तलाश कर रही थी और उनके करीब पहुंच रही थी, लेकिन पहले हमले के बाद दूसरा हमला किया गया जिसमें हमने पायलट को दिन दहाड़े बचाया, जो कि असामान्य था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी बयान आया। नेतन्याहू ने कहा कि पायलट को रेस्क्यू करने का जश्न पूरा इजराइल मना रहा है। सभी इजरायली एक बहादुर अमेरिकी पायलट को बचाए जाने पर खुशी मना रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जब स्वतंत्र समाज साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देता है तो वो असंभव लगने वाले चुनौतियों का सामना कर सकता है और आतंक की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। Rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. लेकिन सवाल है कि कैसे अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को रेस्क्यू किया। कैसे अमेरिका की रेस्क्यू टीम ठीक उसी लोकेशन पर पहुंची जहां पायलट छिपा हुआ था। कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इन सारे सवालों का जवाब है CSEL सिस्टम, यानी कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर, जिसे बोइंग कंपनी बनाती है, और इसकी ताकत बेमिसाल है। इसी की मदद से पायलट 48 घंटे मौत के साए में छिपा रहा, बिना बोले बिना रेडियो का इस्तेमाल किए अपनी लोकेशन अमेरिका को भेजता रहा, वो भी केवल एक 800 ग्राम के डिवाइस की वजह से जो उसके लाइफ जैकेट में लगी थी। ये डिवाइस ऐसी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजती है जो रडार को बैकग्राउंड शोर जैसा लगता है। इसकी खास बात यह है कि ये पल पल में अपनी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। ये 10 मीटर पानी के अंदर भी काम करती है। इसकी बैटरी स्टैंड बाई मोड में 21 दिनों तक चल सकती है। डिवाइस बोलती नहीं है, बल्कि छोटे छोटे गुप्त मैसेज भेजती है, जिनको पकड़ पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। बस एक बटन दबाकर वो घायल या मदद चाहिए जैसे संदेश भेज सकता है। CSEL को ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिवाइस रेस्क्यू टीम से निर्देश भी ले सकता है, जैसे कहां जाना है, कहां छिपना है। मिशन पर जाने से पहले इस डिवाइस को विमान के नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा जाता है, जिससे ये खुफिया डेटा को खुद ही प्रीलोड कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पायलट को ये पता चला कि वो ईरान की सीमा में है, तो उसने डिवाइस में पहले से ही अपलोड सुरक्षित क्षेत्रों की लोकेशन पर भरोसा किया।
रेडियो पर बात करने के बजाय उसने हर कुछ घंटों में सटीक लोकेशन अपडेट के साथ गुप्त संदेश भेजे, जिससे ईरानी सेना उसकी लोकेशन का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई। मतलब जब पायलट अपनी सही लोकेशन भेज रहा था तब दुश्मन की राडार को लग रहा था कि ये सिर्फ हवा का शोर है। हालांकि ईरान के पास चीन और रूस की दी हुई सबसे आधुनिक जैमिंग तकनीक है, लेकिन CSEL ने सबको चकमा दे दिया। जब ईरानी सेना पायलट को ढूंढ रही थी तब ये छोटी सी डिवाइस अमेरिका और इजराइल में बैठे कमांड सेंटर्स को पायलट की लोकेशन का अपडेट दे रही थी। इस डिवाइस ने न केवल पायलट को सुरक्षित लोकेशन पर पहुंचने में मदद की, बल्कि रेस्क्यू टीम को भी गाइड किया। रविवार की सुबह जब अमेरिका की पैरा रेस्क्यू टीम एक्शन में आई तो CSEL डिवाइस ने ही हेलीकॉप्टर्स को टर्मिनल मोड में गाइड किया, जिससे रेस्क्यू टीम सीधे पायलट के पास लैंड हुई और कुछ ही मिनटों में पायलट जमीन से हवा में था, जो साबित करता है कि अब युद्ध केवल ताकत से नहीं, केवल मिसाइलों से नहीं, बल्कि सही जानकारी और सटीक तकनीक से जीते जा सकते हैं। और ऐसे ही अमेरिका ने महज 48 घंटे में अब तक के सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।